रात के 2 बजे, कमरे की लाइट बंद, मोबाइल की ब्राइटनेस चेहरे पर। वही कर रहे हो जो तुमने कहा था आखिरी बार। क्या कर रहे हो? मुट्ठी मार रहे हो। सबसे खतरनाक एडिक्शन शराब और ड्रग की नहीं है। सबसे खतरनाक एडिक्शन वो है जो तुम्हें अकेले में खाती है और लोगों के सामने नॉर्मल दिखती है। पॉर्न तुम्हारे शरीर को ही नहीं बल्कि तुम्हारे सोल को होलो कर रही है, धीरे धीरे, चुपके चुपके। तुम कभी नोटिस नहीं करते, तुम्हें सेक्स की भूख नहीं है, तुम्हारे अंदर एक थकान है। सबसे डरावनी बात यह है कि हम इंसानों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि कंटेंट की तरह देखते हैं। जब मैं 7वीं कक्षा में था तो उस वक्त मैंने दोस्तों के साथ पॉर्न वीडियो क्लासरूम में देखी थी एज अ क्यूरियोसिटी के लिए। उस समय मेरा मन था देखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे मन से कब हैबिट बन गई, कब रूटीन में आ गया, कब ज़रूरत बन गई। खराब है, मुट्ठी मार लो। स्ट्रेस है, मुट्ठी मार लो। रिजेक्शन मिल गया, मुट्ठी मार लो। लोनली सा फील हो रहा है, मुट्ठी मार लो। ये सब चल रहा था मेरे जीवन में। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मुझे प्लेजर नहीं चाहिए। मैं एस्केप ढूंढ रहा था। मैं अपने अंदर चल रहे केओस से बच रहा था। मैं रियलिटी से बच रहा था। 10 मिनट बाद जो साइलेंस होता था ना, उस समय ऐसा गिल्ट होता था और वो गिल्ट एक पनिशमेंट करता था मुझे। जब जिम जाऊं तो वेट ना लगे, वीकनेस लगे, लोगों से बात करूं, फोकस और कंसंट्रेशन ना बने। लड़कियों को इंसान की तरह नहीं बल्कि फैंटेसी की तरह देखने लगा था। लेकिन दोस्त, सच्चाई ये है, पॉर्न एडिक्शन का असली कारण लस्ट नहीं है। पॉर्न एडिक्शन का असली कारण है लोनलीनेस, डायरेक्शनलेस, लाइफ का कोई पर्पस ना होना। दिमाग प्लेजर का एडिक्ट नहीं है, तुम्हारा दिमाग एस्केप का एडिक्शन है, रियलिटी बचने का एडिक्शन। जब इंसान के पास पर्पस नहीं होता, चीप डोपामिन, चीप एक्साइटमेंट, चीप इंटीमेट, तुम्हारा ब्रेन रियल लाइफ की स्लो हैप्पीनेस को रिजेक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे इंस्टेंट हिट, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट एस्केप चाहिए होता। अचानक से मेरी एक मुलाकात होती है फिलोसोफर थे जिसका नाम था फ्रेडरिक नीचे। उन्होंने कहा था, ध्यान से सुनना, ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन वियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब जिसके पास जीने का पर्पस है वो एनी हाउ, कैसे न कैसे करके टेम्पटेशन से लड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आजकल के जनरेशन में किसी के पास इतना सॉलिड पर्पस नहीं है जीने के लिए। फ्रेडरिक नीचे इंसानों को 2 कैटेगरी में बांटता है। एक वो जो अपने इंस्टिंक्ट का गुलाम होता है, दूसरा वो जो अपने केओस को कंट्रोल करके कुछ समथिंग न्यू क्रिएट करता है। पॉर्न तुम्हारे डिजायर को कम नहीं करता, वो तुम्हें वीक बनाता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने दिमाग के गुलाम बन चुके हो। जब तुम अपने अर्ज के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक मैसेज भेजता है। वो कहता है तुम अब अपने कंट्रोल में नहीं हो। फिर ये धीरे धीरे पॉर्न तक सीमित नहीं रहता। फिर तुम इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर तुम लाइफ कंट्रोल नहीं कर पाते, टेंशन कंट्रोल नहीं कर पाते। फ्रेडरिक नीचे इसे कहते हैं हर्ड मेंटलिटी, जहाँ इंसान अनकंफर्टेबल ट्रुथ को फेस करने की बजाय वो चीफ प्लेजर की ओर भागता है। सॉल्यूशन पॉर्न छोड़ना नहीं है, दिमाग वापस वहीं जाता है जहाँ इंस्टेंट एस्केप मिलता है। जिम जाओ मेरी तरह, बाइसेप्स बन रहा है मेरे धीरे धीरे। लाइब्रेरी जाओ, बुक्स पढ़ो, लाइफ पर्पस ढूंढो, डिसिप्लिन फॉलो, साइलेंस में बैठो, एट समथिंग न्यू। कि इंसान प्लेजर से नहीं बदलता, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बदलता। याद रखना दोस्त, जिस दिन तुमने अर्ज को कंट्रोल करना सीख गए ना, उस दिन तुम्हें पहली बार एहसास होगा फ्रीडम क्या है।
वरना तुम्हारा शरीर फ्री रहेगा लेकिन तुम्हारा दिमाग हमेशा अर्ज का गुलाम रहेगा। दो दुनिया कोई एक चैनल नहीं है, ये एक परसेप्शन का युद्ध है। पॉइंट दो दुनिया, पीपल हु हैज स्टिल डेयर टू थिंक।